हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे नीट 2025 के काउंसलिंग प्रोसेस की कि ऑल इंडिया कोटेक काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, स्टेट कोटेक काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, फ्रेंड्स लिस्ट कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग कैसे करें, अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो अपग्रेडेशन कैसे करना है। सो ये सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की कैसे मैंने अपने टाइम पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था। बात करें हम काउंसलिंग की, सो आपकी काउंसलिंग जो होती है वो आपकी ऑल इंडिया कोटेक काउंसलिंग होती है एंड स्टेट कोटेक काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया कोटा में आपके इंडिया में जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वे सभी आपके ऑल इंडिया कोटेक काउंसलिंग में आते हैं एंड स्टेट काउंसलिंग में आपके जितने भी स्टेट के कॉलेज होते हैं वे सब आपके स्टेट काउंसलिंग में आते हैं। इसमें बात करें प्रोसेस की, सो आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है साइट पर। तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी में 1000 रुपीज़ एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी में आपकी 500 रुपीज़। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी होती है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी में वो होती है आपकी 10,000 एंड रिजर्व कैटेगरी में 5,000। एंड इन स्टेट में ये आपकी सिक्योरिटी मनी क्या करती है, वेरी करती है। और हम बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में सिक्योरिटी मनी है वो आपकी 30,000 है। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, सो अब आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। सो इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो आप उस चॉइस फिलिंग में क्या कर सकते हो, वो फिल कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको लिमिटेड कॉलेज फिल करने हैं, आप जितने भी कॉलेज हैं वो सभी फिल कर सकते हो। सो इसमें आपको लेकिन आपको क्या बनानी होती है, एक प्रेफरेंस लिस्ट कि आपको कोई, क्योंकि आपको क्या करना होता है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिले, सो इसलिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। ये मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। सो एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपको लॉगिंग का ध्यान रखना है। आपने चॉइस फिल करी, आप उसको लॉग भी करना होता है। सो ये जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में तो आपको कोई इशू नहीं होता, वो आपकी ऑटो लॉग्ड हो जाती है। बट स्टेट काउंसलिंग में अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो वो आपको क्या करनी होती है, लॉग्ड करनी होती है। जैसे मान लो आपने 10 कॉलेज चूज़ करे, 10 कॉलेज फिल करे, तो आपको क्या करने होंगे, उसकी 1-2 दिन पहले राउंड 1 जैसे जो भी राउंड चल रहा है तो आप उसके 1-2 दिन पहले आपको क्या करने होते हैं, वो लॉग्ड करने होते हैं। सो अगर आप लॉग नहीं करते हो तो आप उस राउंड से बाहर हो जाओगे, आपको कुछ नहीं माना जाएगा कि आप उस राउंड में पार्टिसिपेट करो। तो आप ये लॉगिंग का, चॉइस लॉगिंग का ध्यान जरूर रखें अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन करा, चॉइस फिलिंग करी, देन आपका होता है क्या, सीट अलॉटमेंट, उसका आता है रिजल्ट। एंड रिजल्ट आने के बाद आपको कोई मान लो कॉलेज आपको मिला तो आपको उस कॉलेज में जाके क्या करना होता है, रिपोर्ट, आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए एंड वहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो हम डिटेल में देखते हैं। आपका राउंड 1 हुआ एंड राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई। तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे एंड वहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड और इसमें आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड। अगर मान लो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, बट लेकिन आप दूसरा कॉलेज लेना चाहते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, आपको फ्री एग्जिट एंड पॉइंट ध्यान रखना है वो है आपका कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ बट लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो, तो आपने अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज फिल करे और आपको वे कॉलेज अलॉट नहीं हुए तो कोई इशू नहीं है, आप जिस पहले कॉलेज में थे आप उसी में रहोगे, आपका कोई इशू नहीं है। बट लेकिन अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका फर्स्ट राउंड जो पहले आपका कॉलेज था उससे आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है एंड अब आपका एडमिशन जिसमें जो अपग्रेडेड कॉलेज है आपका उसमें एडमिशन लेना होता है। सो आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते, पहले वाला कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल एंड देन आपको एडमिशन इस कॉलेज में लेना होता है। आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती तो आपका कोई इशू नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाते हैं। वहाँ पे आपको अगर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है। और ये हुआ राउंड 1। और अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हुआ, तो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, फिर से आपको क्या करना होगा, कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट लेके जाओगे एंड वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर आपको फिर से आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में भी अपग्रेड कर सकते हो। इसमें भी क्या होता है, राउंड 2 में भी आपका फ्री एग्जिट होता है फॉर ऑल इंडिया कोटेक काउंसलिंग में। बट लेकिन स्टेट में, यूपी में आपका क्या होता है, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं होती। अगर आप राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उसमें आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए अगर जाते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं आती। सो इसमें फ्री एग्जिट नहीं होता है। बट ऑल इंडिया कोटा में आपका क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है। और अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 3 में चले जाओगे, आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन एंड कुछ करने के आप सीधा डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करोगे। वो हमारा राउंड 3। आपको राउंड 3 में क्या हुआ, सीट अलॉटमेंट हो गई। सीट अलॉटमेंट हुआ, आपने रिपोर्ट करा कॉलेज, आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा उसमें। अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है सो आप उसको सीट को नहीं छोड़ सकते। अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो, आप वो कॉलेज नहीं लेते जो आपको राउंड 3 में होता है, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। मतलब उस साल आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट, मतलब स्टे वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो आपको जो भी राउंड 3 में कॉलेज मिलता है तो आपको उसको 100% लेना होता है, आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते।
आपको राउंड 3 में सीट नहीं मिलती तो आप किस में जाते हो, राउंड 4 में स्टे वैकेंसी राउंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाते हो। एंड फोर्थ राउंड के हम स्टे वैकेंसी राउंड में वही जाता है जिसको अभी तक कोई ना राउंड 1 में कॉलेज मिला, ना राउंड 2 में, ना राउंड 3 में। और बट लेकिन अगर आपको अभी तक आपने कोई फ्रेश कैंडिडेट है, अभी तक आपने ना तो उसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा, ना राउंड 2 में, ना राउंड 3 में, तो वो डायरेक्टली राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारा न्यू रूल आया, आप यू कैन नेवर लीव द सीट, आप सीट नहीं छोड़ सकते। जो आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते तो आप नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप नीट नहीं दे पाओगे। तो मतलब 1 साल के लिए आपको नीट नहीं देने दिया जाएगा। एंड ये हमने बात करी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है स्टेट एंड ऑल इंडिया में। एंड लिस्ट की प्रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे बनानी है। सॉफ्टवेयर जो हमारा काम करता है कुछ इस तरीके से, आपने 10 कॉलेज डाले और 10 में आपकी 10 कॉलेज डाले, आप उसने आपकी क्या करी, रैंक चेक करी, आपने कॉलेज 1, आपने जो नंबर 1 पे कॉलेज डाला था आप उसके अंडर नहीं आए आपने, एंड देन वो किस पे आ जाएगा, सेकंड कॉलेज पे। एंड सेकंड कॉलेज में भी आपकी कट ऑफ नहीं आ रही, एंड देन वो थर्ड कॉलेज पे, थर्ड पे भी नहीं आ रही, एंड देन वो फोर्थ पे आ जाएगा। एंड फिफ्थ कॉलेज में जो आपकी रैंक थी और जो और स्टूडेंट ने डाला था आपकी उसमें रैंक सबसे ज़्यादा, तो वो आपको क्या हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सो फिफ्थ कॉलेज आपको अलॉट हो गया। तो आपने जो नीचे के 6, 7, 8, 10 जो नीचे के 5 कॉलेज थे तो अब सॉफ्टवेयर उन पे नहीं जाएगा, बस आपका यही 5 कॉलेज वो उस पे जाकर क्या कर देगा, लॉक कर देगा। वो नीचे के कॉलेज चेक भी नहीं करेगा। सो आप इसी वजह से अब जो भी कॉलेज रखो तो ऊपर का। अब सपोज करो आपने कोई नीचे रैंक वाला कॉलेज आपने 5th नंबर पे रख दिया और आपने टॉप कॉलेज नीचे रखा, तो वो तो आपको ऑलरेडी वो तो पता है आपको कम रैंक पे मिल जाएगा, बट लेकिन आपके जो नीचे के कॉलेज है वो तो चेक ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। सो इसी वजह से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाए तो आप जो भी टॉप के कॉलेज है आप उनको ऊपर रखें। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूँ स्टेट की, ऑल इंडिया की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। फुल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।